आप सभी का अभिनंदन है हिंदी पथिक में। आज आप हिंदी पत्रकारिता का आगे का भाग देखेंगे। आशा करती हूँ कि मेरा यह प्रयास आपकी आगामी परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। यह वीडियो आप पूरा देखिएगा। इसमें आगे अभी हम कुछ महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को भी पढ़ेंगे जिसमें से कि विगत वर्षों से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद हम हिंदी पत्रकारिता पर प्रश्न भी हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदी पत्रकारिता से। आप इसकी पहली क्लास को आप देखिएगा, ये उसकी बात का है। चलिए शुरू करते हैं। 20वीं शताब्दी में नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा सरस्वती पत्रिका का आरंभ किया गया। हिंदी पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती 1903 में आरंभ किया। द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य को सारस्वत रूप प्रदान किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कार्यकाल में भाषा को संस्कार मिला, अनेकानेक ज्ञान विज्ञान की जानकारी प्राप्त होती थी। इसी में खड़ी बोली का विकास हुआ। सरस्वती के माध्यम से अनेक लेखकों का जन्म हुआ। इन लेखकों में प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और आदि ने प्रवेश पाया। 20वीं शताब्दी याद रखिएगा। और सरस्वती का संपादक वर्ष 1903 याद रखिएगा। और हिंदी पत्रकारिता जगत के भीष्म पितामह महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, याद रखिएगा। और हिंदी खड़ी बोली का विकास सरस्वती पत्रिका में ही हुआ, इसका भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1903 के बाद 1907 में अभ्युदय नामक पत्रिका निकाली गई, जिसके संपादक पंडित मदन मोहन मालवीय थे। और यह पत्रिका इलाहाबाद से निकलती थी। आगे देखते हैं। 1910 में मर्यादा निकाला गया, जिसके संपादक पंडित कृष्णकांत मालवीय की यह पत्रिका इलाहाबाद से प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद के विचारों में मतभेद होने के कारण सरस्वती पत्रिका में उनकी रचनाओं को प्रकाशन स्थान नहीं मिला। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का और जयशंकर प्रसाद जी का आपसी मतभेद होने की वजह से उनकी रचनाओं को उन्होंने छापने से मना कर दिया था। वही उसी को यहाँ पे उजागर किया गया है। और इससे पहले हम बता दें कि जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी सरोज स्मृति लेके गए थे, तो भी उन्होंने पहली बार उन्होंने कहा कि जाइए इसको संशोधित करके लाइए, तब हम इसको छापेंगे। तो फिर बाद में उन्होंने उसको छापा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1911 में अंबिका प्रसाद ने इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। इंदु पत्रिका में छायावादी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। अंबिका प्रसाद कौन थे? अंबिका प्रसाद जयशंकर प्रसाद के भांजे थे, इसका ध्यान रखिएगा। 1913 में माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा का प्रकाशन किया, जो कि खंडवा से प्रकाशित होती थी। और उन्होंने एक उद्घोष वाक्य दिया था। क्या है वो उद्घोष वाक्य? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, जिस पथ पर जाते वीर अनेक। ये कविता पुष्प की अभिलाषा से उन्होंने लिया है। और इस उद्घोष से नए तेवर के साथ मध्य प्रदेश से प्रकाशित हुआ। क्या प्रकाशित हुई? प्रभा। इसी वर्ष गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप नामक पत्रिका निकाला। 1919 में माखनलाल चतुर्वेदी कर्मवीर पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित किए, जो कि बाद में खंडवा से निकलनी प्रारंभ हुई। पंडित दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने गोरखपुर से स्वदेश निकाले, जिसका प्रकाशन वर्ष 1919 ही था। 1920 में श्री शारदा पत्रिका माखनलाल चतुर्वेदी ने जबलपुर से और इलाहाबाद से चाँद पत्रिका भी निकली। उन चाँद पत्रिका के संपादक कौन थे? रामरख सहगल थे और चंडी प्रसाद हृदय थे। उन्होंने इनका संपादन किया था। और यह पत्रिका का संपादन बाद में महादेवी वर्मा जी ने भी किया था। और इस चाँद पत्रिका में नारी विषयक समस्याओं को और नारी लेखिकाओं को ही प्राथमिकता दी जाती थी।
तो इसका आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1920 में ही शिव प्रसाद गुप्त ने काशी से आज निकाला, जो अब तक निकल रही है। अब तक की यह पत्रिका दैनिक होते हुए भी अपने समय के साहित्यकार व मनीषियों को स्थान दिया। आज के संपादक बाबू विष्णु पराड़कर हैं और शिव प्रसाद गुप्त जी भी हैं। ये दोनों लोग उन्होंने मिलकर किया था, तो इसका आप ध्यान में रखिएगा। पराड़कर जी ने देश में हिंदी पत्रिका का मानक प्रस्तुत किया। तो बस आज यहीं तक। आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे। कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। आप लोगों की प्रतिक्रिया से हमारा मनोबल बढ़ता है। और हाँ, एक बात और, अगर आपको यह जानकारी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।